अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी यानी एफएफसी की। एक एनालिस्ट रिपोर्ट आई है इसके स्टॉक पर जो काफी दिलचस्प है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में सरमाएकारों के लिए आखिर है क्या। सबसे पहले ये देखें, एफसीसी ने इस साल अब तक लगभग 29% का जबरदस्त कैपिटल गेन दिया है, तो जाहिर है इसी वजह से ये स्टॉक सबकी नजरों में है। तो रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? बिल्कुल साफ लफ्जों में एनालिस्ट कह रहे हैं कि एफएफसी को बाय करें और उनका टारगेट प्राइस दिसंबर 2026 तक पीकेआर 621 पर शेयर। काफी एम्बिशियस लग रहा है ना? ओके, तो इस पूरी एनालिसिस को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। बाय रेटिंग की वजह, कंपनी की कमाई का इंजन, आगे के प्लान्स, शरिया कंप्लायंस का एंगल और आखिर में वैल्यूएशन और रिस्क्स। चलें पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। एनालिस्ट की ये बाय रेटिंग आखिर आई क्यों? इसके पीछे 6 बुनियादी वजहें हैं। ये वजहें हैं, एक तो फर्टिलाइजर की डिमांड हमेशा रहती है, फिर शरिया कंप्लायंट होने का पोटेंशियल, अट्रैक्टिव डिविडेंड, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी मजबूत है, इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी डाइवर्सिफाइड हैं और इन्हें सस्ती गैस भी मिल रही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। एफसीसी का प्रॉफिट इंजन ये इतना कंसिस्टेंट कैसे है? सिर्फ फर्टिलाइजर से तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का असल राज इनके कोर बिजनेस के साथ साथ इनकी इन्वेस्टमेंट्स में है। और इसका सबूत ये नंबर है, एफएफसी ने 2025 के पहले 9 महीनों में अपनी दूसरी कंपनियों से 20.8 अरब पाकिस्तानी रुपए का डिविडेंड हासिल किया है। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये टेबल कंपनी के कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस दिखाता है। सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब में एक स्टेडी ग्रोथ की उम्मीद है, मतलब कैश फ्लो मजबूत है। ठीक है, अभी की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन फ्यूचर का क्या? चलिए कंपनी के आगे के प्लान्स पर नजर डालते हैं कि ग्रोथ कहां से आएगी। बेसिकली 2 बड़े स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। एक है थार कोल गैसिफिकेशन और दूसरा है मारी गैस से न्यू सप्लाई। दोनों ही प्रोजेक्ट्स कंपनी के मार्जिन्स को काफी बेहतर कर सकते हैं। तो ये थार कोल प्रोजेक्ट क्या चीज है? असल में इसका मकसद लोकल कोल से यूरिया के लिए सस्ता फ्यूल बनाना है। अगर ये कामयाब हो गया तो एफएफसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासतौर पर एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। और ये नंबर्स देखें, एक्सपोर्ट में कितना जबरदस्त फायदा है। लोकल सेल के मुकाबले में एक्सपोर्ट पर शेयर ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन डबल है। चलिए अब एफएफसी के एक बहुत ही यूनिक पहलू पर बात करते हैं, और वो है इसकी शरिया कंप्लायंट बनने की कोशिश। इसका स्टॉक के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये टेबल दिखा रहा है कि एफएफसी ने शरिया कंप्लायंस की तरफ कितनी प्रोग्रेस की है। देखें, नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स और इनकम दोनों में कमी आई है। खास तौर पर यह देखें, नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स का हिस्सा 41.3% से गिरकर 31.4% पर आ गया है। ये एक बहुत अहम माइलस्टोन है। तो इस सब का फायदा क्या है? पाकिस्तान में इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की टोटल वैल्यू है 218 अरब पाकिस्तानी रुपए। शरिया कंप्लायंट होने के बाद एफएफसी इस पूरे पूल ऑफ मनी से सरमायाकारी अट्रैक्ट कर सकती है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, यानी द बॉटम लाइन। वैल्यूएशन क्या है, रिटर्न्स क्या हैं और सबसे अहम रिस्क्स क्या हैं। रिपोर्ट के हिसाब से एफएफसी का दिसंबर 2026 तक का टारगेट है 621 पाकिस्तानी रुपए। ये सम ऑफ द पार्ट्स या एसओटीपी वैल्यूएशन पर बेस्ड है, जिसमें कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग वैल्यू किया जाता है। इस चार्ट में आप साफ देख सकते हैं करंट प्राइस और टारगेट प्राइस में 25% का कैपिटल अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है एनालिस्ट के मुताबिक। और बात सिर्फ कैपिटल गेन्स की नहीं है, 2026 के लिए 11% की जबरदस्त डिविडेंड यील्ड की भी तवक्को की जा रही है, जो टोटल रिटर्न को और भी अट्रैक्टिव बना देती है। लेकिन हर सरमायाकारी के साथ रिस्क भी होता है। यहां एनालिस्ट ने कुछ अहम खतरात बताए हैं, जैसे रॉ मटेरियल यानी फॉस्फोरिक एसिड का महंगा होना, गैस की कमी, खेती बाड़ी के हालात का खराब होना या फिर सरकारी पॉलिसीज में कोई तब्दीली। तो आखिर में सवाल यही बनता है, क्या एफएससी के स्टेबल प्रॉफिट्स और आगे के ग्रोथ प्लान्स मार्केट के इन तमाम रिस्क्स का मुकाबला कर पाएंगे? ये वो सवाल है जिस पर हर सरमायाकार को गौर करना होगा।